डेप्रिसिएशन का हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने बताया था मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने सिर्फ दो मेथड्स जो हैं हमारे जिनको डिस्कस किया था। पहला हमारा था WDV और दूसरा हमारा था SLM। ठीक है, उसको हमने समझा था किस तरीके से निकालते हैं। आज हम देखेंगे मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे, यानी असेट अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रखा है जिसमें हमने 2 लाख रुपए कॉस्ट ले रखी है मशीनरी की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। इसमें हमने मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हम यहाँ पर मान करके चलेंगे कि जो मशीनरी खरीदी गई है वो चेक के थ्रू खरीदी गई है। ठीक है, चेक से पेमेंट हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में, ये आपका डेबिट साइड है, वो क्रेडिट साइड है। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 2 लाख। उसके बाद में अभी इधर कुछ नहीं लिखना है। अब इधर क्रेडिट साइड में हम डेप्रिसिएशन की एंट्री डालेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां पर इसका 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगा और बाकी जो बचेगा वो बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए बाय बैलेंस CD। यहां पर एक चीज बढ़ा लेंगे फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए बनाएंगे। वैसे चाहे तो और भी लंबा बना सकते हैं लेकिन हमें 3 साल के लिए बनाना है। ठीक है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन 20,000 आ गया। बाकी बैलेंस कितना बचेगा इसका टोटल इधर से निकाल लेंगे 2 लाख। बैलेंस बच जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब यही बैलेंस ये हमारा फर्स्ट ईयर का था, ये फर्स्ट ईयर है। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कब का बचेगा, ये 31/3 का बचेगा, 31 मार्च का। ठीक है, दूसरे साल में यही हमारा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा ओपनिंग ईयर में। तो 1/4 जो भी ईयर होगा डाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और वही वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 1,80,000 रुपये। फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%। WDV का मतलब ही होता है जो बची हुई वैल्यू बाद में निकल करके यानी WDV आएगी उसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का लगाते हैं। तो 1,80,000 का लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000। 2 लाख का 10% निकाला 20,000। कैसे निकालते हैं थोड़ा देख लेंगे। 2 लाख इस तरीके से लिखेंगे इंटू 10/100। ठीक है, 1010 कट गया तो ये 20,000 रुपये बच गया। ऐसे निकालेंगे, ऐसे 18,000, ऐसे ही 1,80,000 का निकालेंगे। ये परसेंटेज इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 18,000 रुपये इसका टोटल लगा लेंगे। टोटल क्या, टोटल इतना ही है, इसमें लगाना कुछ है नहीं। 1,80,000 और इधर भी 1,80,000 लिख लेंगे और बाकी बैलेंस बाई बैलेंस CD लिख करके और क्या करेंगे आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो 1,80,000 माइनस 18,000 यह आ जाएगा 1,62,000। इसी को अगले साल यानी थर्ड ईयर ओपनिंग यही हो जाएगा। ठीक है, ये ओपनिंग हो जाएगा यानी 1/4 जो भी ईयर रहेगा उसमें डाल देंगे। लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर वैल्यू वही आ जाएगी 1,62,000। अब इस साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी 16,200, 10%। फिर टोटल लगा लेंगे और बाई बैलेंस CD लिख देंगे यहाँ पर 1,45,800 इसी का। ठीक है, तो ये हमारा 3 साल का बन करके तैयार हो गया। ये हमारा क्या था मशीनरी अकाउंट। इस तरीके से मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, SLM में क्या होता है जब हम असेट अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ना ये हर साल की चेंज नहीं होती, हर साल की उतनी ही रहेगी। जब तक कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता तब तक वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब हम एक बार देख लेंगे SLM में किस तरीके से करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर SLM में क्या है,
हमने कॉस्ट ऑफ मशीन ले लिया 2 लाख रुपए, रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू जो बच जाती है, लाइफ जब मशीन की पूरी हो जाएगी उसके बाद में उसका कुछ न कुछ कचरा बचता है, उसकी वैल्यू कितनी है 50,000 रुपये। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन कितनी है 3 साल की। और प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन अकाउंट हमने फॉर्मेट पहले खींच रखा है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने WD में देखा था, बिल्कुल डिट्टो उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, सिर्फ डिप्रिसिएशन की वैल्यू फिक्स होती है इसमें, मतलब हर साल एक जो तुम्हारी वैल्यू होती है एक निकल करके आती है, हर साल वही डिप्रिसिएशन की वैल्यू रहती है, चेंज नहीं होती। WD में हर साल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे सेम वाला, डेप इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ मशीन या एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी है 2 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 50,000 अपॉन लाइफ कितनी 3 ईयर्स। ठीक है, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 3, तो यानी 50,000 हर साल का डिप्रिसिएशन निकल आएगा। 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए, तो डेप्ट इक्वल टू आ गया 50,000। हर साल डिप्रिसिएशन में बदलेगा नहीं, हर साल यही रहेगा। तो हम यहाँ पर पहले 2 बैंक में दिखा दें 2 लाख रुपए, और डिप्रिसिएशन में लिख दें कितना 50,000। ठीक है, और बैलेंस देखिए यहाँ पर 2 लाख हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लाख, 2 लाख 50,000 माइनस करेंगे तो बाकी बैलेंस कितना बचेगा 1,50,000। ये अगले साल लेके चलेंगे, नेक्स्ट ईयर में 1/4/2000 जो भी ईयर होगा उसमें डाल देंगे। तो 1,50,000 यहाँ दिखा दिया और इसी का टोटल यहाँ दिखा दिया। डिप्रिसिएशन में 1,50,000 पे ऊपर नहीं निकलना है, जो हमारा निकला था पहले 50,000, ये वाला हर साल का चेंज नहीं होता, WD में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर भी 50,000 आ जाएगा 50,000। यहाँ पर 1,50,000 ऐसे भी लिख देंगे, 1,50,000 से 50,000 माइनस किया तो 1 लाख। ठीक, अब यहाँ पर 1 लाख यहाँ ले आए, इस 1 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं, डिप्रिसिएशन 50,000 हर साल का वही रहेगा, तो फिर 50,000 डालेंगे। अब बैलेंस कितना बच जाएगा 50,000, तो बैलेंस 50,000 बचा, जो रेजिडुअल वैल्यू थी वो हमारी 50,000 थी। देखो कहाँ पे थी, ये देखिए, ये 50,000 बच गई, यही 50,000 बचती थी, तो 3 साल का मशीनरी अकाउंट बन गया। अब इसमें डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। डिप्रिसिएशन बहुत ईजी है। डिप्रिसिएशन अकाउंट एक तरफ हम मशीनरी अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ऐसे अलग अलग भी बना सकते हैं और चाहे तो एक में भी बना सकते हैं। मैं अलग अलग बना रहा हूँ, हर साल का 3 साल का हमें बनाना है। ठीक है, तो मैं अलग अलग ही बनाऊंगा, एक में भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना डिप्रिसिएशन था 50,000। अब देखिए मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट में आता है, और यहाँ पर कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में दिखेगा। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे बाई PL अकाउंट 50,000। ठीक है, अब यही इसमें टोटल दोनों तरफ का बराबर ही आ जाएगा, तो 50,000 इधर दिखा देंगे और 50,000 इधर दिखा देंगे। ये पहले साल का हो गया, डेप सेकेंड ईयर का ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अलग अलग बना सकते हैं, एक में बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगले साल का भी ऐसे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 50,000 और इधर लिख देंगे बाई PL अकाउंट 50,000 रुपये, टोटल दिखा दिया 50,000 और इधर भी 50,000 दिखा दिया। दूसरे साल का बन गया। अब तीसरे साल का भी ऐसे बना लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट थर्ड ईयर का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट 50,000 रुपये, इधर लिखेंगे बाई PL अकाउंट 50,000, टोटल लगा लेंगे, इधर भी टोटल दिखा देंगे। इस तरीके से तीनों साल का डिप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, मशीनरी अकाउंट बन गया। तो ये हमारा डिप्रिसिएशन का जो पार्ट था, पार्ट 2, ये खत्म हो गया। इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।